क्रिसमस डे है ये चीज। सो मैरी क्रिसमस एवरीवन, सेलिब्रेट जो कर रहे हैं आज, आप सबको बहुत मुबारक हो। आज तो वाकई ईद, मैं खास तैयार हुआ हूँ, आज मैंने खास कपड़े पहने का, ईद का मौका है तो जरा खास तैयारी होनी चाहिए, ईद टाइप फील आनी चाहिए मुझे, है ना। सो जनाब वी हैव दिस अमेजिंग ट्री विद मी, तो दिखाइए कैमरामैन इम्मी, दिखाइएगा जरा इसको, बहुत आला। एंड आई एम लविंग द जगमग जगमग थिंग, जो एक पूरा एम्बियंस बन गया यहाँ का, बहुत मजे का लग रहा है। और यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे आज के हमारे पहले चंक में। और क्रिसमस का मौका हो, क्रिसमस का त्योहार हो, तो खुशियां ही खुशियां बिखेरना हमारा मकसद होता है। आज हर दिल, हर जुबान सिर्फ खुशी का इजहार कर रही है कि आज क्रिसमस डे है। सो ऐसे मौके पे हमारे एक जबरदस्त शख्सियत ने हमें यहाँ ज्वाइन किया है, जो हमें बताएंगे बहुत सारी बातें क्रिसमस के बारे में, पूछेंगे। मतलब मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के दिन की अहमियत, और ये जाना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग रूबन कमर पेस्टर, जो कि हमें आज बहुत कुछ गाइड करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। थैंक यू, विश यू द सेम। और कैसा लग रहा है आपको, हमने इतना सेट किया सब कुछ यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर दावत देने का भी, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुशी भी है क्रिसमस की भी कि आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, और उसके साथ इस बात की भी खुशी है कि आज हम अपने भाई के साथ मिलकर बहुत से लोगों के सामने क्रिसमस मना रहे हैं। बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और वो हमारे साथ क्रिसमस की खुशियों में शामिल हैं। एग्जैक्टली, अच्छा बोलते हैं आप, बहुत आई लाइक इट, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत दिल से बोलते हैं। यही तो बात है हमारे आज के गेस्ट की। और सर अगर साथ में थोड़ा बहुत तड़का लग जाए म्यूजिक का तो मजा आता है ना इस दिन। जी बिल्कुल, एक म्यूजिक की एक जो फील होती है ना, अगर वो मजे का साथ साथ गिटारिंग में हो जाए तो फिर कुछ मजा आ जाता है। एक बहुत जबरदस्त मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सिंगर से, म्यूजिशियन सिंगर, एक अहद है उनका, उन्होंने कई साल से वो म्यूजिक के साथ काम कर रहे हैं। एक अमेजिंग आवाज जो दिल से गाती है, और जब वो गाएंगे तो आप सबके दिल धड़कना शायद भूल जाएंगे मुझे लगता है। प्लस उनकी बहुत ही नेचुरल एंड इन्फेक्शियस स्माइल है, जब वो हंसते हैं ना तो वाकई प्यारे लगते हैं। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग एंड वेरी फेमस हन्नान बेली, जो कि आज आ चुके हैं। हन्नान बेली कहूँ क्या एग्जैक्टली है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हन्नान, ये बेली है? बेली, दोस्त वाला बेली, यार बेली प्यार बेली, यार बेली। कैसे हैं, मुबारक हो आपको? I'm fine, I'm very happy, I'm honored to be here with you today on this precious moment। और क्रिसमस की खुशियां आपके साथ मिलकर मना रहा हूँ। I'm very happy, पूरे पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर मना रहा हूँ। I'm very happy for that। और पता है हम खुश हैं कि हम अपने शो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। जी जी। और द जगमग जगमग थिंग इज सो अमेजिंग। अब यहाँ केक भी आएगा, हम काटेंगे सब मिलके इंशाल्लाह। तो जनाब लाइव शो है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है सर आपसे, आज का दिन बहुत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, क्या स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है आज के डे की? बहुत शुक्रिया। आज का दिन वैसे तो पूरी दुनिया में इसकी सेलिब्रेशन और फेस्टिविटीज हैं, इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इस त्योहार को मनाने में न सिर्फ मसीही शामिल होते हैं, पूरी दुनिया में हर मजहब के लोग इसको मनाते हैं, खुशी करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, जो अभी आपने सवाल किया, बिल्कुल दुरुस्त ये सवाल है और हमें इसको समझने की जरूरत है। क्रिसमस का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि बाइबल मुकद्दस जो हमारी किताब है, इंजील मुकद्दस में खासतौर पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के जो वाकयात का बयान किया गया, उससे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है, क्रिसमस जो है, वो क्यों मनाया जाता है और इसका मकसद क्या है, इसको जानने की जरूरत। और जब हम पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों की बात करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात करते हैं, तो आज से 2000 साल पहले ये कोई अचानक रूनुमा होने वाला वाकया, कोइंसिडेंस नहीं है कि कोई एक बेबी पैदा हुआ है और उसकी याद को मनाने के लिए आज तक हजारों साल से ये सेलिब्रेशंस हैं। ये एक ऐसा वाकया है जिसकी पेशिन गोइयां जो हैं, प्रोफेसीज जो हैं, वो हजारों साल से मौजूद थी। अंबिया जो थे, अंबिया इकराम जो हैं, उन्होंने, मुकद्दसीन ने इसके बारे में पेशिन गोइयां की। और खास तौर पर स्पेसिफिक मुकद्दस यशायाह नबी की किताब में, पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पेशिन गोई की गई। इसमें कहा गया कि देखो एक कंवारी हामला होगी, अच्छा, और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। और ये तीनों बातें
खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर के साथ सच साबित हुई कि एक कंवारी से, मुकद्दसा मरियम से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई और बेटे की सूरत में पैदाइश हुई और उनका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी जिसका तर्जमा है, ये हिब्रू नेम है इमैनुएल, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ, यानी खुदा का इंसानों के दरमियान, इंसानों के साथ आना, ये दुरुस्त एक मफहूम है। लेकिन इसके साथ साथ जो खुदा का जो मंसूबा था कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ये एक खूबसूरत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई और फरिश्ता गदरियों के पास आया जो रात को मैदान में अपनी भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील में यह बयान है दूसरे बाब में कि एक फरिश्ता आया और उसने गदरियों को यह पैगाम दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह यीशु, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा, कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। तो जब वो फरिश्ता चला गया तो उसके बाद एक आसमानी लश्कर की गिरोह, यानी फरिश्तों की गिरोह, एक क्वायर जो है वो आसमान से उतरी और उन्होंने गीत गाया। अच्छा, उन्होंने एक गीत गाया और वो गीत असल क्रिसमस की स्पिरिट है, वो स्पिरिट है। वो गीत क्या था? मैं अभी आपके सामने इसको प्लान करना चाहता हूँ और वो एक कैरल है जो फरिश्तों ने खास तौर पर क्रिसमस के हवाले से गाई। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील में उसका जिक्र है और वही असल क्रिसमस की स्पिरिट है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब, जब फरिश्ते आए और एक क्वायर आई, उनकी गिरोह आई, तो उन्होंने गीत गाया, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। ये क्रिसमस जो है वो सुलह का पैगाम है। अच्छा, क्रिसमस की असल स्पिरिट जो है वो सुलह है, पीस है। तो खास तौर पर इस दुनिया को इस वक्त पीस की बड़ी जरूरत है। बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं और ममालिक हैं, कौमें हैं, ट्राइब्स हैं, खानदान हैं, हर जगह पर इस वक्त पीस की जरूरत है। इंसान का दिल है, इंसान के बातन को भी पीस की जरूरत है। तो क्रिसमस की स्पिरिट जो है वो सुलह की, जो फरिश्तों ने जो गीत गाया वो यही था, जमीन पर उन आदमियों जिनसे राजी है सुलह, यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, इंसानों के दरमियान सुलह, अमन और सलामती, बिल्कुल, और खुदा की इंसानों के साथ सुलह का पैगाम है। ये क्रिसमस की असल स्पिरिट है कि खुदा इंसानों के साथ सुलह करना चाहता है। ये आज का बड़ा एक इशू है, बर्निंग इशू है। कोरोना के दिनों में हमने ये महसूस किया कि बहुत से लोगों ने कहा कि खुदा इस दुनिया से नाराज है, क्योंकि इंसान जो है उसने इस दुनिया को नुकसान पहुंचाया, कायनात को, बिल्कुल पीस को शटर कर दिया है। दुनिया में अमन और सलामती नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, इस जमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, माहौलियात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो खुदा नाराज है। खुदा की इंसान के साथ सुलह की जरूरत है, इस दुनिया को सुलह की जरूरत है। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से यीशु की पैदाइश जो है, क्रिसमस जो है वो पीस, सुलह का, रेकन्सिलिएशन का पैगाम है। ये असल इसकी स्पिरिट है कि इंसान खुदा के साथ सुलह करे, इंसान इंसानों के साथ सुलह करे। बहुत सी कौमें आजकल झगड़ों में, जंगों में, मसाइल में गिरी हुई हैं, एटम बम और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। सही बात है। लेकिन ये सभी दुनिया को तबाह करने के लिए, खुदा की तख्लीक को तबाह करने के लिए। खुदा की तख्लीक इस दुनिया की खूबसूरती है, खुदा की तख्लीक इंसानों का अमन और सलामती के साथ रहना है। लेकिन बड़ी ताकतें, बड़े ममालिक इस तरफ जा रहे हैं जिसमें दुनिया की खूबसूरती और खुदा की मर्जी जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्रिसमस की स्पिरिट ये है जो कि बहुत से ममालिक को जरूरत है स्पिरिट को लेने की, कि सिर्फ सेलिब्रेशन सब कुछ नहीं है, उसको समझने और उसको असल में प्रैक्टिकली लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। देखा आपने कितना नाइसली एक्सप्लेन किया इन्होंने कॉन्सेप्ट को, और आई एम सो हैप्पी कि यू आर माय शो टुडे। सही बात है। सो जहां हम बात कर रहे थे, आपसे आते हैं मेरी कहानी, थोड़ा बताएं अपने बारे में, मेरी जुबानी, कैसे आप म्यूजिक में आए और कैसे सब कुछ हुआ। म्यूजिक मेरे घर से ही स्टार्ट हुआ। माय फादर वाज अ वेरी गुड सिंगर, बट ही वाज अ पास्टर। ओके, सो इवन देन उन्होंने मुझे रोका नहीं। आई हैव बीन इन म्यूजिक, कमर्शियल म्यूजिक फॉर 25 years. I worked a lot for Pakistan television also. Okay, nice. And in many jingles I have sung. Nice. Yeah. कैसे आवाजें आपकी हैं उसमें? हाँ जी, बहुत ज्यादा जिंगल्स में गाया भी मैंने। But now I am singing only worship songs. अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये मौका और दस्तूर भी है
कि हमने स्टार्ट तो कर दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के भी जनाब आ रहे हैं लाइव, तो हम सब सवाल करेंगे, डोंट यू वरी। और बैठे बैठे साहब तो हम सब सवाल करेंगे और सारे अपने जो है ना कॉन्सेप्ट और मजीद उसको रिजॉल्व करेंगे कि एक्चुअली है क्या मेन मकसद आज के डे का। कुछ हो जाए शुरू में लाइव पहले, फिर हम जाएंगे उस पर। जो मैसेज इतना खूबसूरत हमने सुना, जी प्लीज, जरूर जरूर I would like to sing that. वाओ, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, listen to what they say, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They heard a choir sing the music that seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, listen to what they say, and man will live forevermore because of Christmas Day. क्या बात है, बोलो क्रिसमस, क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी तो। आला देखा आपने, बड़े मजे के जनाब गाने इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया उससे करके, और सवाल बड़े आ रहे हैं भाई सर, अब आते ही सवाल आने शुरू हो गए हैं। और बड़ा अच्छा सवाल भी किसी ने किया अभी कि क्रिसमस के मौके पे ना बहुत सारे कैरेक्टर्स भी मशहूर हैं, जो सेंटा क्लॉज का बच्चे इंतजार करते हैं कि वो आएंगे, गिफ्ट्स लाएंगे। ये तरह बताएं कैरेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ? इसके पीछे एक हिस्ट्री है, बताइए ना। 4वीं सदी ईस्वी में एक बिशप निकोलस एक कैरेक्टर हैं। बिशप निकोलस एक बड़े काइंड हार्टेड शख्स थे, अमीर शख्स थे। उनके वालिदैन उनकी जवानी में वफात पा गए, तो उनके पास दौलत बहुत थी लेकिन बहुत काइंड हार्टेड थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी दौलत से लोगों की मदद करूं। तो उन्हें एक खानदान का पता चला, जो एक शख्स जिसकी 3 बेटियां थीं। तो उनके जहेज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके वालिद के पास। तो उसने सोचा कि मैं कैसे मदद करूं और पता भी ना चले। तो उसने जो आतिशदान है उसकी चिमनी से सोने की अशरफियों की जो कॉइन्स की जो थैली है उसको फेंका। तो नीचे उन्होंने जो स्टॉकिंग होती है, मोजे जिनको कहते हैं, ये आजकल मशहूर भी है। क्रिसमस पे जब डेकोरेशन की जाती है तो स्टॉकिंग जो है वो दीवार पे लटकाए जाते हैं। वो इसीलिए मशहूर है कि उसमें गिफ्ट्स बच्चे उसमें से ढूंढते हैं, सेंटा क्लॉज उसमें गिफ्ट डाल के जाएगा। तो वो उस वक्त वो उन्होंने खुश्क होने के लिए आतिशदान में लटकाया हुआ था जो चिमनी के साथ। तो वो उसमें गिरे, तो उसने बाद में देखा, उसने निकाले और उससे उसकी बेटी के जहेज का इंतजाम हुआ। इसी तरह बाकी दोनों बेटियों के लिए भी ऐसे हुआ। और तीसरी उसने सोचा कि कौन हेल्प करता है, तो उसने कहा मैं देखता हूँ किस तरह से ये होती है। तो जब तीसरी बेटी की दफा वो उन्होंने ऊपर से फेंका, तो वो पहले ही ताक में था कि मैंने ढूंढना है कि ये कौन मेरी हेल्प करता है।
तो उस शख्स ने उनको पकड़ लिया कि जी ये आप बैंक दें। तो उसने उससे दरखास्त की सेंट निकोलस ने कि आप मेरा किसी को बताए ना, लेकिन वो आहिस्ता मशहूर हो गया कि जी ये हेल्प करते हैं लोगों की। तो इस तरह से सेंट निकोलस एक कैरेक्टर हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको, ये 4वीं सदी की बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के जहन से कॉन्सेप्ट निकलता गया। लेकिन फिर दोबारा से इसको रिवाइव किया गया विक्टोरियन एज में भी, और इसकी तरफ दोबारा तवज्जो दी गई, और लोगों की मदद करने, लोगों को गिफ्ट्स देने का जो रिवाज है वो दोबारा से प्रमाण चढ़ा क्रिसमस पर। और इसका लोग नाम गिफ्ट देते हैं। हाँ जी, शुरू में ये सेंटा क्लॉज नाम नहीं था, क्या नाम था? सेंट निकोलस कैरेक्टर का नाम था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब लोग मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इसको क्रिसमस फादर कहते थे, क्रिसमस फादर से ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट जो है वो चलता चलता आगे बढ़ा। और जब डच लोग अमेरिका में गए और अमेरिकन और डच लैंग्वेजेस जब मिक्स होती हैं ना, तो फिर वो नए नए लफ्ज भी कई दफा बनते हैं। तो उस वक्त ये सेंटा क्लॉज लफ्ज जो है वो, उससे पहले ये क्राइस्ट काइंड लफ्ज बना। क्राइस्ट काइंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सेंटा क्लॉज बन गया। ठीक हो गया। तो ये सेंटा क्लॉज असल में ये कैरेक्टर है जो क्रिसमस के मौके पर लोगों को गिफ्ट देने के लिए आता है। तो ये इसके पीछे वो कहानी है कि किसी की मदद करना। क्रिसमस जो है, पहले भी हम बात कर रहे थे स्पिरिट की, क्रिसमस स्पिरिट की, तो क्रिसमस स्पिरिट जो है वो गिविंग स्पिरिट भी है। ओके, हाँ ये तो बहुत देखिए, ये तो चीज़ है ना, हम लोग खुशियां तो मना रहे हैं, पार्टी भी करेंगे, हम लोग एंजॉय भी करेंगे, लेकिन बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज एन एसेंस। जो हम आजकल वही बात लोगों को बताना चाह रहे हैं, खासतौर पर तुम्हारे यंग लॉट है ना, तो बच्चे हैं ना, उनको बताना जरूरी होता है कि यार ये है असल कॉन्सेप्ट हमारी आज के दिन। तो वो सेंटा क्लॉज का उस क्रिसमस के साथ जुड़ जाना, असल में तो ये वैसे ही मदद थी ना वो जो करते थे सेंट निकोलस, लेकिन खास तौर पर क्रिसमस के साथ इसको जोड़ा गया आहिस्ता आहिस्ता कि क्रिसमस गिविंग है, दूसरों की मदद करना है, चैरिटी है। देखिए क्या आ गया आपकी बातों के साथ जी, देखिए खुशी का मौका है, आप आगे ले आओ प्लीज। आपका थैंक यू सो मच काशिफ। इसलिए फिर जो सेंटा क्लॉज है वो क्रिसमस पर गिफ्ट देता है, और इससे ये स्पिरिट बच्चों को सिखाई जाती है कि क्रिसमस इज अ गिविंग, जिसमें लोगों की मदद की जाए, जरूरतमंदों की मदद की जाए। इसलिए हर चर्चेज में एक व्हाइट गिफ्ट संडे होता है, क्रिसमस सीजन में एक व्हाइट गिफ्ट संडे होता है, जिसमें सभी लोग जरूरतमंदों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, या पैसे की सूरत में या वैसे भी। तो उससे फिर जो चर्चेज हैं वो तकसीम करते हैं जरूरतमंदों में, ताकि क्रिसमस की असल स्पिरिट को जिंदा रखा जाए कि ये गिविंग स्पिरिट है। जबरदस्त हो गया। एक सवाल में और हम केक काटेंगे, फिर गाना सुनेंगे, बिकॉज सवाल तो एक और आ गया है। ये जो ट्री लगे हुए हमारे इर्द गिर्द, इनका बताएं, क्रिसमस ट्री की क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? हाँ जी, ये इसके पीछे भी एक इसी तरह से मैं वो थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा, फिर उसके बाद ये जर्मनी में कहा जाता है कि जर्मनी में 16वीं सदी में क्रिसमस ट्री का आगाज हुआ क्रिसमस के साथ सजाने का। लेकिन वैसे दरख्तों को सजाने का जो रिवाज है वो बहुत कदीम है, एंशियंट है, लेकिन क्रिसमस ट्री सजाना ये 16वीं सदी में हुआ। अच्छा। जर्मनी से इसका आगाज हुआ, और इसमें कुछ रवायात हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि एंशियंट रिलीजन्स में, कदीम रिलीजन्स में जो पैगन्स हैं, वो दरख्तों को मुख्तलिफ हवालों से सजाते थे। उनके मुख्तलिफ सोच और अकायद थे कि दरख्त जो हैं ये बरकत का बायस हैं, दरख्तों की पूजा करते थे दरख्त। और खास तौर पर क्रिसमस ट्री का जो आगाज हुआ, उसमें एक रवायत ये है कि एक ब्रिटिश मिशनरी जो थे, मुबल्लिग जो थे, ठीक है, वो जर्मनी में गए ताकि जाकर वो तबलीग करें क्रिश्चियनिटी की। अच्छा। उस वक्त जर्मनी में पैगन्स थे, क्रिश्चियनिटी अभी ज्यादा नहीं फैली थी। तो ब्रिटिश मिशनरी वहां पर गए, तो वहां पर जो पैगन्स थे वो दरख्त के सामने अपने बच्चों की कुर्बानी किया करते थे। ठीक हो गया। ताकि जरखेजी आए, उनकी फसलें हों ज्यादा। तो जब वो वहां पर तबलीग किया करते थे, कुछ लोग क्रिश्चियन हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की रिवायात को मानते थे। तो उन्होंने गुस्से में आकर वो दरख्त जो था वो काट दिया। ठीक हो, ओक ट्री इसको उन्होंने वो काट दिया। नहीं बिल्कुल। तो ओक ट्री को उन्होंने काट दिया, और ताकि लोगों को इस आदत से हटाया जा सके वो अपने बच्चों को कुर्बान करते हैं दरख्तों पे। उस ओक ट्री की जो रूट्स थी, जो जड़ थी, उसमें एक नया ट्री निकला
जिसको फर ट्री जो जैसे ये है, ट्री, हाँ, ये बड़ा फर वाला, ट्री ठीक है। है, ठीक है। तो इस तरह का ट्री उस ओक ट्री से निकल आया। ठीक है जनाब। तो उस ट्री को फिर उन्होंने एक क्रिसमस ट्री के हवाले से कहना शुरू कर दिया। और ये असल में जो ट्री है ये लाइफ की साइन है, ये देखिए हर चीज़ जिंदगी पे की, जा रही है, हाँ नोट जी, किया आपने? जिंदगी की अलामत है। Happiness, तो giving, क्रिसमस, यस, peace. क्रिसमस गिव्स लाइफ, ब्रिंग्स जॉय। तो इसलिए ये हरा दरख्त जो है ये खुशी लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। टाइम पता नहीं भागता है, मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन अभी हमने आपसे गाना भी सुनना है। इससे पहले केक क्यों ना काट लिया जाए, है ना? तो केक आइए ना, आप लोग आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बाकी हाँ साथ ही आ जाते हैं। सो आइए ना, कहते हैं केक काटते साथ कुछ गाएंगे अब आप, ठीक है? लेट्स गो। Jingle bell, jingles all the way. All I've done is tonight for someone's open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one's open क्या बात है, sleigh. प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठिए आप। हम केक खाते हैं, आप गाना गाइए, और इसी पे हम साइन आउट करते हैं सेगमेंट का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और गाने के बाद। देखो ये कैसी रोशनी है, कैसा हसी ये मंजर है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आज फैली, यीशु पैदा हुआ है। दरबार है या बादशाह है, सजदे में हर कोई झुका है। हर लफ्ज़ गीत है खुशी के, यीशु पैदा हुआ है। यीशु पैदा हुआ है।
इतनी सर्दी और इतना ठंडा पानी, लेकिन अब ये बात है पुरानी। कैनन इंस्टेंट गीजर से खत्म हुई सबकी परेशानी। कैनन इंस्टेंट गीजर सर्दी के मौसम का बेहतरीन साथी। 80% गैस की यकीनी बचत। पाकिस्तान में पहली बार